चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 2 कोसेक 30 सेक 30 की इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी। तो कोसेक 30 की अपने को वैल्यू याद नहीं है, तो अपने को 2 इंटू 1 अपॉन साइन 30 इसको लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई में सेक 30 है, सेक 30 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस 30। ठीक है, कोस 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू अपने को याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन 2 अगर यहाँ पे रखे इंटू कोसेक 30 की वैल्यू होती है अपने पास, कोसेक 30 की वैल्यू होती है, कोसेक 30 की वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी, टेबल से आपको याद करनी पड़ेगी √3/2 यानी कि 1 अपॉन √3/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 ये 1 अपॉन 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 है तो √3 नीचे रहेगा और 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ऊपर। तो कितना आ गया ऊपर, कितना आ गया 2 2 2 8 4 4 2 जाए 4 2 जाए 8 अपॉन √3। इस तरीके का कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? इस तरीके का ऑप्शन मिल रहा है अपने को डी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्या आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द shadow of tree is 1 upon √3 times its height, then the angle of elevation of the sun. सन का एलिवेशन क्या होगा? तो अपन ये मान लें कि ये एक ट्री है, ठीक है, उसकी शैडो कहाँ पे आएगी? अगर यहाँ पे कोई सूरज है, यहाँ पे कोई सूरज है, सन है, तो इसकी शैडो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। तो अपने ये शैडो बना दी, तो ये शैडो और ट्री के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो 90 डिग्री एंगल होगा तो इसने क्या बोला? द शैडो ऑफ द ट्री इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। तो हाइट को अपन ने h मान लिया, तो इसकी शैडो क्या आ जाएगी? h अपॉन √3। ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन द सन। तो यहाँ से अगर अपन tan थीटा निकालें, सीधा tan थीटा निकालें, tan थीटा बराबर tan थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हरा बोलन। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। sin थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा की b अपॉन h, tan थीटा की b अपॉन p अपॉन b। इसी तरीके cot थीटा ऑपोजिट हो जाएगा, sec थीटा ऑपोजिट, cosec थीटा ऑपोजिट हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? यहाँ पे h, और बेस की वैल्यू क्या आएगी? h√3। तो h से h कैंसिल हो गया और ये √3 है वो ऊपर क्या चला गया? मल्टीप्लाई में। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कहाँ पे आती है? tan 60 डिग्री पे आती है। कहाँ पे आती है? tan 60 डिग्री पे ये क्या आती है? √3 की वैल्यू आती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों? बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इफ 10 नंबर ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर ये 10 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके। तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ xi आर द क्लास ऑफ मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल एंड ग्रुपेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड fi आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड मींस की जो है वो क्या आएगा? x के ऊपर बार है, मींस कितना आएगा? तो जो ये सम आएगा तो fi इंटू xi माइनस जो ये मीन आता है, जो ये किसके इक्वल होगा? तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये आपको फॉर्मूला टाइप है, फॉर्मूला ये कहने का मतलब ये। अगर ये भी एक मीन ही देगा और मीन में से मीन गया, इसकी वैल्यू बराबर वैल्यू आएगी तो क्या हो गया? तो फिर क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में इफ टू आर्क आर इक्वल इन congruent circle when their corresponding chord will be, corresponding chord क्या होगी? तो कहने का मतलब ये है, इक्वल अगर आर्क काटे जाए, congruent सर्किल इनकी सेम सर्किल है, सेम रेडियस है, तो अगर ये आर्क यहाँ पे इतना आर्क काटा गया है, यहाँ पे सेम आर्क सेम लेंथ का आर्क काटा गया है, वापस भी इधर भी सेम लेंथ का आर्क काटा गया है, तो ये जो बीच में कॉर्ड होती है जो बीच में ये कॉर्ड पे काटा जाता है, तो क्या होगी? कॉर्ड क्या होगी? वो इक्वल कॉर्ड होगी, दोनों की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या? द रेडियस ऑफ द टू स्क्वायर आर
and 2r respectively. एक की r है दूसरे की 2r है. The ratio of their volume is, तो वॉल्यूम्स का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब. इनकी स्फीयर के अंदर एक में तो r यहाँ पे वेरी कर रहा है, एक में तो r है, एक में 2r है. तो क्या करेंगे r का क्यूब करेंगे और इधर इसका 2r का क्यूब करेंगे. तो एक तरफ तो r क्यूब हो गया, दूसरी तरफ 2r का क्यूब बन गई 8r का क्यूब. इनके r क्यूब से r क्यूब चला गया तो इनका रेशियो क्या आएगा 1:8, जिसमें भी आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसका डी. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 13 नंबर क्वेश्चन में. ऑब्जेक्टिव टाइप में 13 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा if the area of sector of circle is 1/12 of the area of the circle then the angle of sector will be. तो कहने का मतलब है कि जो सेक्टर का एरिया है वो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर. तो इसका एरिया कितना दे रखा है सेक्टर का एरिया, जो सर्किल का एरिया है उसका 1/12 है, यानी कि सर्किल का एरिया अपॉन 12 कर देते हैं. और यहाँ पे हमको थीटा बचा है तो ये 360 इंटू पाई r स्क्वायर. इनकी पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर चला गया. यहाँ से अपने थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा इधर रख देते हैं एक साइड में, और ये 360 इधर में आ गए, ऊपर गुणा आ गए, नीचे आ गया 12. तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो 12×36 यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी. कितनी आ जाएगी 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी. आंसर नंबर बी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, यानी कि कोई निश्चित इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा 1 होगी. कोई निश्चित है, मेरे को ये काम करना है, मतलब करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन. A12 की वैल्यू दे रखी 29 और D दे रखा 3, देन द वैल्यू ऑफ द A विल बी, यानी कि पहला पद अपने को इसके अंदर बताना है. तो अपने को अगर टर्म का an का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो इसके अंदर आंसर देने में बहुत आसानी होगी. an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d. देखिए दोस्तों an की वैल्यू, इनकी a12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 29 दे रखी है. कितनी दे रखी है 29 दे रखी है, बराबर a प्लस 12 की वैल्यू दे रखी है तो 12 माइनस 1 11, और d की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों 3. ठीक है, तो 11 33 a प्लस 33 इक्वल टू 29. a की वैल्यू निकालनी है, a को इस साइड रख दो और 33 उधर भेजोगे तो प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा. ये प्लस का 29 है वो चला जाएगा तो माइनस का 4 रह जाएगा. यानी कि जो a का वैल्यू है प्रथम पद कितना आएगा -4. बी नंबर आंसर. अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन. ये सब एक क्वेश्चन के अंदर थे और कितने क्वेश्चन कर रहे थे 15 नंबर का ए सेक्शन आया था. अब नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है. दूसरा क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक स्पेस इन द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड राइट इन योर आंसर शीट. इनके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. तो अब इसके अंदर अपने को 26th टर्म ऑफ एपी, इसकी 26th टर्म अपने को पता करनी है. एपी दे रखी है 7 4 1 और -2. यहाँ पे डी कितना आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा 4 - 7 यानी कि -3. अब दूसरे में इसमें भी देख लो -3, सब जगह -3 आ रहा है, और ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7, यानी कि पहला पद 7 है. 26वां पद पता करना है तो ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस n माइनस 1 d. a 26 बराबर a की वैल्यू मेरे पास है 7 प्लस n 26 माइनस 1 25 इंटू d की वैल्यू कितनी है -3. अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 75 और ये आ जाएगा प्लस का 7. तो a 26 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 में से प्लस के ये 7 गए तो पीछे बचाएगा माइनस का 68. क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर. कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में. देखो मैं एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं देखो पाऊंगा क्योंकि मॉडल पेपर आपका अगर 3 घंटे का
आपका पेपर है, अगर मैं 3 घंटे इसको सॉल्व करने में या समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है हमेशा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो आपकी जो अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो इतना है कि 3-3 घंटे आप एक मॉडल पेपर को दोगे तो बहुत आपके लिए भी टाइम नहीं दे सकते हो आप भी। तो मैं शॉर्ट्स में जहाँ पे कैलकुलेशन है मैं उसको फास्ट करूँगा, और जहाँ पे मैं समझाने की चीज़ें हैं मैं उस पर जोर देके बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड है, द वैल्यू ऑफ द sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में cos थीटा था, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, और ये था फॉर्मूला 1, इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो एक चीज देखिए दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा इधर का इधर रह गया, अब ये प्लस 1 अपॉन में है तो ये तो नीचे ऐसा कैसे ही रहेगा, ऊपर में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर नीचे क्या है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है। तो ये वैल्यू 1 होगी टोटल, तो अपॉन में 1 है, और ये वापस क्या होगी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, वापस वही आइडेंटिटी बन गई 1, तो आंसर इज द 1 आंसर। कितना आंसर, 1। सेकंड अपन देखते हैं, थर्ड नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ द स्क्वायर हैविंग वॉल्यूम 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको रेडियस बतानी है इसकी स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम का होता है, तो ये इसके कितना दे रहेगा, 12 पाई दे रहेगा, यानी कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पाई से पाई गया, इधर आर का क्यूब बचा, इधर ये 12 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गए, और डिवाइड में जो यहाँ पे डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले गए। 4 से 4 गया, कितना आ गया, 4 3 12, तो 3 का स्क्वायर क्या बचा अपने पास, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर आर का क्यूब। यानी कि अपन यहाँ से आर लिखना चाहे तो आर की पावर हटाएंगे, तो इसमें 3 अपॉन 3 की पावर 2 है, अपॉन में 3 आ जाएगा इसकी पावर के अंदर, तो 3 की पावर 2 अपॉन 3, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिस टाइप। तो इसकी मीडियन क्या होगी, तो अपने को मीडियन पता करनी है, तो इन दो सबका जोड़ के डिवाइड जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका सम कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 6 11 से 17, 17 3 20, 20 से 8 28, 28 5 32, 32 और 9 28, 28 5 33, 33 और 9 42, 42 कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो आंसर इज द 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मीन ऑफ दिस नंबर, देन वैल्यू इज x की वैल्यू क्या होगी, तो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 9, मीन इज द 9 है, मीन की वैल्यू कितनी है, 9 है, मीन की वैल्यू 9 है, अपॉन 1 2 3 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ कितना हो गया, 7 4 हाथ को 7 5 12, 12 और 9 कितने हो गए, 12 9 21, 21 प्लस x, 21 प्लस x इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू 36 माइनस 21 कितना आ गया, यहाँ से आ गया 9, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 15, x की वैल्यू आ गई 15, कितनी आ गई 15, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, तो मीन 9 आ जाएगा। द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r whose angle is theta in degrees। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। A dice is thrown once, then the probability of getting even number is, even number कितनी बार ये कोई डाइस है उसको अपन फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर इवन नंबर कौन कौन सा आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। और होते कितनी प्रोबेबिलिटी, 6 प्रोबेबिलिटी होती है टोटल। आने की तो प्रोबेबिलिटी कितनी 6 होती है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, फेवर में आपने कितना आते हैं, 3 आते हैं। कहने का मतलब टोटल रिजल्ट कितना आ सकता है डाइस पे, 1 से लगाकर 6 नंबर होते हैं, 6 इफेक्ट होती है डाइस की। तो अपने पास टोटल आने के कितने नंबर आने के कितने चांसेस है, 6 चांसेस है। तो इवन नंबर आने के चांसेस, फेवर में आने के कितने चांसेस है, अपने पास ओनली 3, 2, 4, 6 नंबर आएंगे तो इवन नंबर होंगे। तो फेवर में आने वाला ऊपर आ जाएगा और टोटल जो आएगा प्रोबेबिलिटी जो 6 ऊपर नीचे आ जाएगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अपने को फास्ट कहना पड़ेगा नहीं तो बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका एचसीएफ दे रखा है 306 का 657 का इक्वल टू 9 दे रखा एचसीएफ, और तो एलसीएम पता करना है। तो अपने को एक फॉर्मूला याद है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू बहुत होना, यानी कि ए और बी जो दोनों नंबर है। तो यहाँ पे अपने को एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पता करना है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, एलसीएम पता करना है, एलसीएम इक्वल टू ए कितना है 10306 मल्टीप्लाई 657। तो यहाँ से दोस्तों एलसीएम पता करना है, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 306/6 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको अगर अपन सोल्व कर लेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज रेस्पेक्टिवली, यानी कि उसका सम है वो किस तरीके से दे रखा है, अपने को सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, उस दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दे रखा है 1/4 और उनका मल्टीप्लाई दे रखा है अपने को -1। तो अपने को पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, अपने पास एक जनरल फॉर्म होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होती है। तो अपन x² दोनों का सम अगर पता है अपने को 1/4 है तो -1/4 x प्लस और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है तो रख देंगे। तो x² माइनस x/4 -1, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉलिनोमियल ला सकते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट 2 + √5 आर इरेशनल नंबर। इसको एक ही तरीका है, इसको अपन लैंग्वेज में थोड़ा देखेंगे। अपन सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो रैशनल नंबर मानेंगे 2 + √5 एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अपन एक ही रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो अपने पास p/q के फॉर्म में आना चाहिए। p/q के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p बराबर 2 + √5 इंटू 2। अब इसको बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा 4√5 और प्लस 5 इंटू q का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से अगर p स्क्वायर q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू
9 प्लस 4√5 ये आई। तो अब टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को अपन इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो अपन क्यू की जगह अपन कोई वैल्यू लिख लेंगे, जैसे 4ac 5ac या इस तरीके से वैल्यू लेंगे। तो भी अगर क्वाड्रेटिक इसमें क्या नहीं हो रहा है, क्या नाम है, इसमें रैशनल नंबर में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। कोई इसमें ज़्यादा कुछ मेथड है नहीं, इसमें ना कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। फाइंड ए पॉलिनोमियल whose zeros are √3 and -√3। एक कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज ये है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो x - √3 इंटू x प्लस √3, ठीक है। इस तरीके से यानी कि दोनों रूट ए माइनस का ए प्लस का है, तो अब इनको दोनों मल्टीप्लाई कर दो। x से x स्क्वायर प्लस √3x, अब ये माइनस का √3x, √3 से √3 माइनस का, तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर, ये माइनस प्लस दोनों कट गए तो -3, तो ये क्या आ गया? पॉलिनोमियल आपके पास आ गया आंसर। क्या आ गया? पॉलिनोमियल आ गया x² - 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों से सॉल्व करके बता देता हूँ। एक तो ये आ गया, एक दूसरा ये आ गया x + 4y = 14। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि एक x यहाँ निकाल के इसमें x की वैल्यू यहाँ रखूँ, उसके बाद में करूँ। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, दोनों कोएफिशिएंट बराबर है, इसको माइनस कर दूँ। माइनस करने पे ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो गया, ये प्लस, ये माइनस का है, ये भी माइनस का 7y, और इज इक्वल टू ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का 7, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ गई -7/7। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? 1। तो अपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 1 के अंदर, y की वैल्यू 2, तो x - 7 इंटू y की वैल्यू 1 = 7, यानी माइनस का 7 बदल जाएगा, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अपने एलिमिनेशन मेथड से अपने किया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो क्या करेंगे अपन, जो ये क्वेश्चन है x - 3y = 7, x को माना 1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 + 3y। यहाँ से क्या आएगा? x + 4y = 14। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो ये मान लो 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर 2 की वैल्यू रखने पर अपने पास क्या आ जाएगी? यहाँ वैल्यू अगर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 + 3y + 4y = 14। तो यहाँ से ये 3y 7y, और ये 7y प्लस का उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस का, इधर से y, तो y की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ गई? 1। क्या आ गई? 1, क्योंकि वहाँ से भी सेम आई थी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है E is a point on the side ED produces parallelogram ABCD and B intersect CD at F so that the similar है दोनों ABE और CF। E is a point on the side of AD produce the parallelogram ABCD। ABCD कोई पैरेललोग्राम है, A B C और D कोई पैरेललोग्राम है। तो E पॉइंट है वो किस पे है? AD पे है E पॉइंट, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट CD। जो B और E है, वो किसको इंटरसेक्ट करती है? C और D को। साइड ऑफ AD प्रोड्यूस और ABCD और B और E है,
intersect the CD. Intersect the CD. ABE ट्राइंगल ये है, CFD, C intersect CD at F.